तुमने देखा है जब एक मेल कोई क्राइम करता है तो कैसे औरतें हॉर्नी हो रही होती हैं या फिर कुछ हो रही होती हैं क्योंकि उन्हें मौका मिल जाता है ये कहने का नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज मैन। लेकिन वही जुर्म जब कोई औरत करती है तो कहा जाता है कि ये तो सिर्फ एक्सेप्शन है। लेकिन कुछ जुर्म ऐसे हैं जो सिर्फ तुम्हें औरतें करती दिखेंगी ज्यादातर, और अगर कोई मर्द करे तो वो एक्सेप्शन होती है। और ये जुर्म है अपने बच्चों को मारना। अब मैं अबॉर्शन की बात नहीं कर रहा, वो भी एक तरह का मर्डर ही है, लेकिन जब वो बाहर आ जाते हैं तब की बात कर रहा हूं। अब रिसेंटली एक औरत ने ऐसा ही किया है और ये सुन के तुम्हें हैरानी होगी कि बहुत सी औरतें उसके सपोर्ट में बाहर निकली हैं कि उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। We love you, Lindsay, and we're here for you. We're here to show support and love for her. More than 100 people demonstrated outside of Plymouth Superior Courthouse on Thursday morning for Lindsay Clancy, the mother facing triple murder charges for fatally strangling her 3 young children. तो ये सारी औरतें उस औरत की सपोर्ट में निकली हैं जिसने अपने बच्चों को के मार दिया, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने मान भी लिया कि उसने ये किया है। लेकिन फिर भी ये औरतें उसकी हमदर्दी में बाहर आई हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हें इनकी जस्टिफिकेशन बताऊं कि ये किस लिए समझती हैं कि उस औरत को सजा नहीं मिलनी चाहिए, पहले ये बताता हूँ कि ये हुआ अमेरिका में है। इनके लिए मुअम्मर गद्दाफी ने सही कहा था कि ये लोग बताते तो खुद को सिविलाइज्ड हैं, लेकिन असल में वे टाइम ने साबित भी किया है कि वो सच कहता था। अब हमें उनकी असलियत का पता चल रहा है जिसको उन्होंने अपनी दौलत के पीछे छुपाया हुआ था। एप्स्टीन जैसे लोगों का सामने आना, या फिर ओवरऑल इस औरत की तरफ आए या फिर उनकी तरफ जो इसको डिफेंड कर रही हैं, तो वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है या फिर उस सिस्टम का नतीजा है जिसको वेस्ट प्रमोट करता है। अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो कि वो एक ऐसी औरत को डिफेंड कर रही है जिसने अपने 3 बच्चों से डिफेंड इसलिए नहीं कर रही कि वो इनोसेंट है, बल्कि इसलिए कि वो औरत है। दिस इज व्हाट फेमिनिज्म वाज मेंट टू बी। तो खैर अब वो ये डायरेक्टली तो नहीं कह सकती कि वो इसे इसलिए डिफेंड कर रही है कि वो औरत है, बल्कि वो उसे इसलिए डिफेंड कर रही है कि वो पोस्टमार्टम साइकोसिस से गुजर रही थी, इसलिए अपने बच्चों को मारने के बाद भी उसे नहीं पता कि उसने अपने बच्चों को मार दिया। और अगर तुम्हें इस बीमारी का नहीं पता तो ये बच्चा होने के बाद है। हर किसी को तो नहीं होती, लेकिन जिसे होती है कुछ 4 से 6 हफ्ते तक रहती है, जिसमें हेलुसिनेशंस होती हैं। औरतों को अपने आसपास की खबर नहीं रहती, उनको गैबी आवाजें कुछ कहने को कहती हैं, बिला वजह वो रोती हैं, एक्सट्रीम डिप्रेशन और ऐसा ही कुछ। इसलिए उन औरतों का कहना है कि जब उसने अपने बच्चों को मारा तो वो होश में नहीं थी। कुछ तो ऐसी है कि हस्बैंड को ब्लेम कर रही है कि मारा उसने और इस पे इल्जाम लगा दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का कहना है जो कि उस औरत के खिलाफ केस लड़ रहे हैं कि उसने सब कुछ डिलिबरेटली किया। उस औरत ने ऐसा क्यों किया? आखिर वो है तो माँ ही थी, क्यों उसे ये करते हुए जरा भी रहम नहीं आया? और ये कोई अनोखा केस नहीं था, ऐसे बहुत से वाकयात हैं जिसमें माएँ अपने बच्चों को मार रही हैं, और ये सिर्फ वेस्ट में ही नहीं पाकिस्तान में भी बहुत बार हुआ है, लेकिन वेस्ट में कुछ ज्यादा ही होता है। अब तुम यकीन तो नहीं करोगे, लेकिन इसके पीछे भी आदमी ही है, शायद कुछ औरतें भी, लेकिन ज्यादातर आदमी ही, जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए औरतों को मैनिपुलेट किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि न्यूडिटी एक गलत चीज नहीं है, अबॉर्शन एक गलत चीज नहीं है, 18 साल से सेक्स गलत नहीं, लेकिन शादी है। एक लड़की 3-4 लड़कों के साथ शादी के बगैर रह सकती है, लेकिन मैरिज नहीं कर सकती। उन्हें बताया कि उन्हें किस तरह मर्दों की बराबरी करनी है और जॉब्स करनी है ताकि वो भी हुकूमत को टैक्स पे कर सकें। उनके अंदर ये आइडिया पैदा किया कि बच्चे लायबिलिटी हैं जो तुम्हारा पैसा और जिंदगी खत्म कर देंगे, इसलिए अगर तुम गलती से प्रेग्नेंट हो भी जाओ तो अबॉर्शन को लीगल किया। लेकिन जिनके बच्चे हो जाते हैं उन्हें फिर उन बच्चों को टाइम देना पड़ता है, यानी कि अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल, जो कि वो औरतें रहमत की बजाय जहमत समझती हैं, और फिर इस तरह के वाक़े होते हैं। और इसके पीछे वो लोग हैं जिनका लोग नाम लेने के बजाय जो उसकी इमोजी लगाते हैं, और मुझे नहीं लगता हमें उसकी गहराई में जाना चाहिए। तो पॉइंट सारा ये है, अमेरिका इज बियॉन्ड फक्ड शायद दुनिया की बदतरीन प्लेस है अगर तुम फैमिली रेज करना चाहते हो तो। Men are more likely to kill their wives, but women are more likely to kill their kids. And there was another one recently, Lindsay Clancy, you know? I don't know what the kids did, but and it's crazy because all the detectives on TikTok have decided that the husband did it, right? These psycho bitches online. Thank you. What are the things they say? They go, he was too calm on the call. You're like, yeah, because he's relieved that the whole rest of the world is going to know how crazy his wife is too now.